इंकलाब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह और वसई विरार की जमीनी सतह की रिपोर्ट हम लेकर आते हैं। इस वक्त वसई फाटे पर हूं और प्रभाग 19 जिस प्रकार से चर्चे में रहा पूरे चुनावी कार्यकाल में, कोई प्रभाग इतने चर्चे में नहीं रहा, क्योंकि यहाँ टैग पे टैग लग रहे थे। कहीं भूमाफिया, कहीं विधायक, कहीं कुछ और कहीं कुछ और चुनावी दौर के आखिरी कार्यकाल के समय कहीं पैसे मिल रहे हैं तो कहीं मारामारी हो रही है। बहुत कुछ हुआ इस प्रभाग में, लेकिन इसके बाद अरशद चौधरी की जीत हुई है। यहाँ पे लगातार अरशद चौधरी के सपोर्ट में और शिवसेना के विरोध में हमेशा से शुरुआती दिनों से ही, जब से टिकट मिली तब से खुर्शीद भाई लगे हुए थे और ये लोगों के सामने वो बातें रखते रहे जो आज सत्य साबित हुई। क्या कहेंगे खुर्शीद भाई इस जीत पर? पहले तो सभी को बधाई। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, ये सिर्फ अरशद चौधरी की जीत नहीं है, हर उस कार्यकर्ता की जीत है जो बहुजन विकास आघाड़ी के साथ जुड़ा था और अपनी दमखम मेहनत से। आपने देखा, हमने 19 के वार्ड 19 में कैश पकड़ा के भी पुलिस वालों को दिए। ये हमने नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने। ये सबकी जीत है, उन सब की जिन्होंने रातें अपनी जाग जाग के रखवाली की और जनता ने जो तमाचा मारा है। तो क्या आपको लगता है ये अरशद चौधरी की जीत है? ये जनता की जीत है और अभिषेक सिंह ठाकुर की हार नहीं है, ये माननीय श्री विलास तरे जी की हार है, क्योंकि वो खुद गली गली जाके उनका प्रचार किए हैं। आप सोचो, एक विधायक, टोटल 27 सीटें मिली थी शिवसेना की, और वो 27 के साथ फोटो भी नहीं होगा लेकिन एक के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। लेकिन जनता, मैंने क्या बोला, मैं कार्यकर्ता हूँ बहुत सच्चा। मैं उस पार्टी में भी कार्यकर्ता था। किसी ने मुझ पे सवाल उठाया था कि 2-4 लोग जानते हैं या फला औकात। आज जनता ने औकात दिखा दी कि कार्यकर्ता की औकात क्या होती है। औकात क्या होती है एक कार्यकर्ता ने दिखा दी कि विधायक की भी नहीं चलेगी अगर कार्यकर्ता की बात आएगी तो। हमारे अप्पा ने भी आज ही कहा है कि ये जो जीत है, जो हम महापौर बना रहे हैं ना, ये कार्यकर्ताओं के दम पे बना रहे हैं। तो मैं बस एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। यहाँ जितने लोग बहुजन के हैं, ये सब कार्यकर्ता है। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है और हमने ये फतह हासिल की है। अरशद चौधरी की जीत को इन्होंने कहा विधायक की हार है। क्या मानते हैं इसको? सही बता रहे हो, क्या मानते हैं? बिल्कुल सही कहा। विधायक की हार मानते हैं क्या अरशद जीत? लेकिन विधायक तो चुनाव में नहीं खड़े थे, चुनाव में तो कोई और था। प्रचार जितना अपना नहीं किए, उससे कहीं ज्यादा यहाँ किए प्रचार। तो क्या जनता उस प्रत्याशी के साथ नहीं थी, सिर्फ विधायक थे? मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा। हमने जब ना टिकट अभिषेक सिंह ठाकुर को गया, हम जीत गए। क्यों मालूम आपको? आप ही ने इंटरव्यू में लिया था, हमको लड़ना नहीं है। जिस रेस में लड़ने के लिए लोग तैयारी करते हैं और लड़ाई करते हैं, वो इंसान लड़ना ही नहीं चाहता था, तो हार तो वही मान लिया था। जीत हमारी उसी दिन हो गई थी। बहुत बड़ी भाई, रेस में घोड़े चलते हैं, मतलब क्या है भाई? चुनाव ने बड़ा अजीब अजीब खेल खिलाया है, घोड़े तक मामला आ गया। आगे आगे क्या होएगा? गलत हो तो बोलो। रेस में लगते क्या हैं? जो लड़ने की इच्छा लगता है लोग, वो लड़ाई लड़ता है। जिस इंसान ने हर बार बोला मुझे चुनाव नहीं लड़ना नहीं लड़ना, तो वो जीतेगा कहां से? भाई, नहीं लड़ने वाला कैसे जीतेगा? आप मुझे बता दो कि कोई एक मुकाबला हो और मैं बोलूं मुझे लड़ना ही नहीं है, तो मैं जीत पाऊंगा? कभी नहीं। लड़ने वाला कभी नहीं जीतता। एक कार्यकर्ता किसी को देते ना, अगर वो बोलता मैं लड़ता, तो शायद वो सीट भी जीत जाते। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं। जीत का हौसला होना चाहिए। आज कार्यकर्ताओं ने किसको हराया है? जी बिल्कुल, कार्यकर्ता लड़ने का जज्बा। भाई, आप बहुत बड़ा चैलेंज मार रहे हो। चैलेंज नहीं, हमने तो रिजल्ट दिया है भाई। जवाब भी तो नहीं है। फिलहाल खुर्शीद भाई जो बात कह रहे हैं, कि आप लोग सहमत हैं? सहमत। विधायक की हार हो गई, ऐसा कैसे हो गया? एक बात पूछूंगा, अरशद चौधरी चुनकर आते हुए गए हैं, क्या वो जनता के काम पर खरे उतरेंगे? उतरेंगे। जो वादा किए हैं इंशाल्लाह पूरा करेंगे। कितना भरोसा है? भरोसा है, अरशद चौधरी में भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, इंशाल्लाह होगा काम। अरे भाई, अरशद चौधरी के ऊपर तो भूमाफिया का भी टैग लगा था। अरे भाई, लगाने दो, क्या मालूम कौन कौन क्या लगाता है। अच्छा, ऐसा है? काम देखना है उनका। हाँ, इंशाल्लाह काम करेंगे। बदनाम करने के लिए लोग भूमाफिया लगाते हैं, वो भूमाफिया नहीं है। क्या लगा था वहाँ? कौन है भाई? बोलिए क्या बोल रहे हैं? कहीं वसूली का भी तो टैग लगा था। सवाल नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं, जनता बोल सकती है। करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ऐसा है, सब एक दूसरे के लिए टिप्पणी करते हैं ऐसे उल्टी सीधी। तो फिलहाल अब अरशद चौधरी के बारे में बोलेंगे। एक बात और पूछूंगा कि आपने गोनियों में भर के पैसा पकड़ा था, आप वहाँ पे थे, कैमरे में आए हैं, अरशद चौधरी के साथ में बहुत सारे लोग थे, कार्यकर्ता थे, क्या पैसे काम नहीं है?
जहाँ या जनता पैसे बांट नहीं पाए? जहाँ जनता काम करती है वहाँ पैसे काम नहीं आते। ये जितने लोग अरशद चौधरी के लिए मेहनत की, किसी ने 5 पैसा नहीं लिया है। सब अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपनी गाड़ी खुद से यूज किए हैं। कोई पैसा नहीं लिया है? अरशद चौधरी के मामले में पैसा लिए थे नहीं? देखिए, पहले तो मैं सबको सलाम वालेकुम करता हूँ, सबका आदाब और प्रणाम है सभी। भाई आग लगाया था आपने मेरे चैनल से? नहीं, बिल्कुल है, आग लगाने का मेरा काम ही है। अरे क्योंकि मैं ऐसा बोलता हूँ कि सामने वाला उस बात का जवाब दे ना पाए, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने कोई झूठ बात नहीं बोली। अरशद चौधरी को हम लोग अपना भाई मानते हैं, तो भाई कभी भाई से पैसा नहीं लेता है। जनता का प्यार और भरोसा, जिस काम का हमने वादा किया है, सबसे पहले वो काम पूरा करेंगे, जिससे हम जनता के बीच जाके कह सके कि देखिए हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। लोगों को जैसा नहीं, जैसे सिंधे गुट के लोग हैं, बीजेपी के लोग, ये सिर्फ पेपर पे आपको दिखाते हैं विकास, हम आपको जमीन पे दिखाएंगे। ये हमारा वादा है जनता से। ये तो अरशद चौधरी जीते हैं, वादा आप कर रहे हैं। अरे वो मेरा भाई है, मैंने जहाँ बता दिया मेरे भाई ने वहाँ कर दिया काम। एक नहीं, मेरे पास प्रफुल्ल भाई है, अरशद भाई हैं, 2 भाभियां हैं, तो काम कैसे नहीं होगा। 4 नगर सेवक है। यानी अरशद चौधरी चुन के आए, सही है? बिल्कुल सही है, हमने खुद चुना है। आपने चुना है? इसी दिन चुन गए थे भाई, जिस दिन टिकट मिला। अभी आप अंदाज लगा लीजिए, मैंने आपको तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर कोई एक निजी व्यक्ति का सपोर्ट करेगा एमएलए होके, वो जिंदगी में अपने एमएलए का पद भी गवा बैठेगा। यही जनता उसको एमएलए पद से निकाल फेंकेगी। फिर से चैलेंज, फिर से चैलेंज, फिर से चैलेंज, दूसरा चैलेंज है आपका। तो कहीं ना कहीं क्या अरशद चौधरी की टक्कर क्या किसी एमएलए से था? बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, एक एमएलए को जो 14 महीने में काम करना था, वो काम छोड़कर एक निजी व्यक्ति को नगर सेवक बनाने चल दिए थे। अरे जनता जवाब देती है, किसी एक आदमी का काम नहीं है, जनता चुनती है अपना जन सेवक। कोई एक आदमी तो नहीं चुन सकता है। हम एरिया गए हैं, गली गली गए, लोगों की तकलीफ जानी है। विश्वास मानिए, हमने 14 महीने में जो खोया है ना, जैसे अप्पा साहब को खोया, सतीश दादा को खोया, तो जनता के बीच इतना आक्रोश था, इतना दुख था उन्हें, उसका बदला उन्होंने लिया इसमें। और ये इंशाल्लाह जब फिर चुनाव आएगा ना एमएलए का, उसमें इनको पता चलेगा कितनी बड़ी मुक्की खानी पड़ेगी। आप देखिएगा, हम भी यही होंगे, आप भी यही होंगे। फिलहाल जनता बोल रही है, जनता बोल रही है, जो भी जनता बोले। क्या बोलना चाहेंगे? फारूक भाई देखो, चापलूसी से टिकट तो मिल सकता है, लेकिन जीतने के लिए फिर भिगा रहे हो आप? मैं क्या बोला, चापलूसी से टिकट फिर मिल भिगा सकता रहे हो है, लेकिन जीतने के लिए जनता के बीच में आना है। आपने देखा, अपने जनता के बीच आए, वहाँ पे भी भीड़ थी, मुस्लिमों की भी आबादी बहुत थी। आप अगर अच्छे से कैमरा स्कैन करके देखेंगे ना, जूम नहीं, स्कैन करके, तो वो भीड़ जो है ना 19 नंबर वार्ड की कम थी। आप एक चीज नोटिस करना, सब बाहर की भीड़ थी। मतलब राजनीति का तजुर्बा नहीं था वहाँ? अब तजुर्बा हमको क्या बताएं, 3 टर्म के विधायक जी अगर इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, विधायक जी भरोसा भी किस पे कर रहे हैं? जो बोल रहे हैं मुझे लड़ना नहीं है, फिर भिगाए। गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप बोलो, जिसको दौड़ना नहीं आप उसको दौड़ा रहे हो। तो कहीं न कहीं चुनाव गलत था, चुनाव नहीं, उम्मीदवार का चुनाव गलत था। ये ऐसा मुझे लग रहा है कि विधायक जी जबरदस्ती उसको लड़वा रहे थे, वो तो चाह ही नहीं रहा था लड़ने। भाई मैं पैर बांध के बैठा हूँ, आप मुझे जबरदस्ती कितना दौड़ाओगे? तो हार तो उसी दिन हो गई थी ना जिस दिन उसको टिकट मिली। तो अरशद चौधरी की जीत पर आप क्या कहेंगे, बताइए? भाई क्या उम्मीद करें जनता? ये जीत जो है अरशद चौधरी के साथ साथ हमारे हर बहुजन के कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी। इन्होंने सिर्फ मेहनत की, और सिर्फ अरशद चौधरी के लिए नहीं, हमारे को जो भी प्रत्याशी के रूप में अप्पा जी ने दिया था, वो सारे प्रत्याशी के लिए हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखा कि वो प्रत्याशी के रूप में हमने अप्पा को देखा, और हमने अप्पा को चुन के लाया है। अब एकदम क्लियर मैसेज है कि हमारे आप 8 नंबर, ये 19 नंबर, बाजू में 8 नंबर, 20 नंबर, तीनों जगह मैंने प्रचार किया, और तीनों जगह 4 के 4 सीट हमने मारे हैं। क्लीन स्वीप किया हूँ विपक्ष को। 4 चौक 16 सारे वार्डों में वाकई में इन्होंने भ्रमण किया, और हमारे हर न्यूज में, हर तीसरे न्यूज में इनकी तस्वीरें मिल जाएंगी। और वही प्रभाग 19 की तस्वीरों में मैं बता दूं, लगातार इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, और वो सब सारी बातें आज सच हो गई हैं। जहां इन्होंने हमारे न्यूज में कहा था कि विधायक से टक्कर है अरशद चौधरी का, वहीं इन्होंने भी कहा था कि विधायक से टक्कर है अरशद चौधरी का। और यहाँ हमारे कैमरे में बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि एक व्यक्ति के साथ सिर्फ एक विधायक है, तो क्या वो चुनाव जीत पाएगा? और जिसके साथ जनता है वो चुनाव जीत सकता है। वही बात आज सच हुई है ना? बिल्कुल वही सच हुई है। देखिए, मैं एक मैसेज और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने सवाल पूछा था कि यहाँ की जनता तो कभी हिंदू मुस्लिम करी नहीं, जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ आज तक कभी हमारे बीच हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। मैंने दिवाली में जाके अपने दोस्तों के घर पटाखा फोड़ा, और ईद में वो मेरे घर आके सवई पी के गए, कभी कोई दिक्कत नहीं।
इस बार इनकी ये गंदी राजनीति भी कोई काम नहीं आई। और गंदी राजनीति भी हुई। बिल्कुल जातवाद का देखिए ना भरम। वो लोगों ने कहा जय श्री राम, मुझे आप बताइए जय श्री राम कहने से हमें क्या मिलता है? एक हमारे दिल को सुकून मिलता है, वो हमारी श्रद्धा है, हम मानते हैं। लेकिन खाना मिलता है, अनाज मिलता है कि महंगाई सस्ती हो? नहीं ना। हमारे अप्पा साहब ने भी इतनी बड़ी मंदिर बनाई है, जय द्वारिकाधीश। क्या एक बार भी उन्होंने जनता के बीच कहा कि मैंने मंदिर बनाया, आप लोग वोट दो? या मेरे किसी कैंडिडेट ने कहा? हमने इसी मुद्दे पे लड़ा कि जो काम नहीं हुए हैं, 5 साल से नगर सेवक नहीं है, आप लोग हम पे भरोसा करिए, हम वो काम करेंगे जो आपकी जरूरत के काम है। अपना पेट तो ऐसे भी भर रहा है, लोग मजदूरी करके किसी तरीके से खा रहे हैं। जो जनता का हक है वो जनता तक पहुंचाने का काम सबसे पहले हम लोग करेंगे। उसके बाद जनता खुद फैसला करती है किसको चुनना है किसको नहीं चुनना। मतलब यहाँ की राजनीति निष्पक्ष और जो है धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो लोग जोड़ना तो चाह रहे थे, बहुत सारे माहौल खराब करना चाह रहे थे। मैं बूथ पर था, बूथ पे बहुत सारी धतिंग की, लेकिन हमने जवाब क्या दिया? जनता दे रही थी। जनता ने बोला टेंशन मत लो सलमान भाई, वोट तो हमें देना है ना, इन्हें जो करना करो, आप खड़े रहो। और जनता ने भरपूर जवाब दिया है। जो इन्होंने बातें कही हैं, क्या जनता ने अरशद चौधरी को इस नाते चुना है कि धर्मनिरपेक्ष था? ये सही है। हाँ, सही है, बहुत सही है। किसी भी प्रकार का उसमें धार्मिक भावनाएं नहीं थी? नहीं, कोई भाव नहीं। वो सबको लेके चलने वाला था, वो लेके चलने वाला बंदा है। सही बोल रहे हैं? अरे बोलेंगे क्योंकि ये जनता की आवाज लगाना है। हाँ, मुसलमान सब वोट दिए हैं अरशद चौधरी को, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए। यहाँ कोई दंगा फसाद का नाम चीज है ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग करना चाहते थे, लेकिन वो फेल हो गए। यानी हारने वाला फेल हो गया, ऐसे ही लग रहा है। और कुछ कहेंगे? फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में ये जनता की सर्वे थी, यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं था, कोई नेता नहीं था। जनता के मन में क्या है वो बातें हमने आपके सामने लाई हैं। प्रभाग 19 की जो तस्वीरें अभी देखकर लोग देख रहे हैं, जो आ रही हैं, वो वाकई में हैरान कर रही हैं लोगों को, क्योंकि रिपोर्ट का उम्मीद ऐसा नहीं था, क्योंकि बड़ी ताकत भी यहाँ लगी हुई थी। आपको बता दें कि इसी प्रभाग के चुनाव के ठीक अंतिम चरण में, यानी आखिरी दिन, चुनाव कल होने वाला है और आज रात में बहुत ढेर सारा पैसा पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया, वीडियो वायरल हुआ, टीवी 9 से लेकर लोकल मीडिया पर चला। लेकिन इन सब के बावजूद उस व्यक्ति पर सिर्फ और सिर्फ एनसी हुआ, उस व्यक्ति पर एनसी हुआ जिसके पास इतनी मोटी रकम पकड़ी गई लिफाफे में भर के, और नाम के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ से ये उम्मीद देखी जाती थी कि हो सकता है बहुत कुछ बदलाव हो सकता है चुनाव में, देखने को नतीजे कुछ और मिले। लेकिन जनता ने ये दिखा दिया और इन्होंने ये खुद से बोला है कि ये जनता की चाह थी, जनता न कहीं झुकी न कहीं भी की। आप देख रहे हैं, मैं फारूक साहब। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।